Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. And this is the third session in which we are going to discuss English in India and talk about the important commissions that we need to cover. We have already covered the pre-independence commissions, and now we were looking into post-independence commission and Radhakrishnan commission हमने देख लिया था. केब का फॉर्मेशन हमने देख लिया है एंड दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन दैट वी नीड टू लुक. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. Secondary Education Commission or the Mudaliar Commission as it is known, it came in 1952. What happened is in 1951 Central Advisory Board of Education, that is CABE, suggested central government to appoint the Secondary Education Commission, and as a result the government appointed the Secondary Education Commission on 23rd of September 1952 under the chairmanship of Dr. Lakshman Swami Mudaliar, who was then the Vice Chancellor of Madras University, and on his name, under his guidance, the commission is known as Mudaliar Commission. Mudaliar Commission was formed by the state to look on सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया. कि सेकेंडरी एजुकेशन, हमने इसके पहले बहुत सारे कमीशंस पढ़े जिसमें हमने प्राइमरी और हायर एजुकेशन पे फोकस किया, बट सेकेंडरी एजुकेशन पे अभी भी जितना फोकस डालना चाहिए उतना फोकस नहीं हो रहा था, ड्यू टू विच ये कमीशन आता है हमारा मुदालियर कमीशन, विच टॉक्स अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया. ये करंट मॉडल ऑफ एग्जामिनेशन को टैकल करेंगे, देखेंगे, करिकुलम, पे स्केल, फिजिकल कंडीशन, ये सारी चीज़ों पे ये बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की. एंड this particular commission prepared its report and presented it to government on 29th of August 1953. इसमें क्या recommendations दिए गए थे? So इसमें एक न्यू स्ट्रक्चर एजुकेशन का दिया गया था which was of 7 years. इसके पहले हमारे पास एक 8 ईयर प्लान था, तो ये 7 ईयर्स प्लान है जिसमें एज 11 to 17 कंपल्सरी एजुकेशन है इसमें, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस. 3 years will be for your middle school and 4 years of high school. 7 years को इन्होंने 3+4 के मॉडल में डिज़ाइन किया है. इस कमीशन में इंटरमीडिएट कॉलेज सिस्टम को अबॉलिश करने की बात की जाती है कि स्कूल से आप 11 से आप 11+12 हटाओ, इंटरमीडिएट कॉलेज को बंद करो, 1 year प्री यूनिवर्सिटी कोर्स एंटर करो हायर एजुकेशन में, यानी कि बच्चा डायरेक्ट स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी लेवल में नहीं जाएगा, वो इंटरमीडिएट कॉलेजेस नहीं पढ़ेगा, एक 1 year का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स उसको करना पड़ेगा, विच इज़ फॉर द एंट्री इनटू हायर एजुकेशन. डाइवर्सिफाई द करिकुलम टू इंक्लूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. करिकुलम में हमने बहुत बात कर लिया इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लाओ, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को लाओ, फाइन आर्ट्स को लाओ, लिटरेचर, म्यूजिक एंड ह्यूमैनिटीज जैसे टॉपिक्स को बढ़ावा दो. NEP 2020 भी इन्हीं सारी पॉलिसीज पे फोकस करता है. यहाँ पे और बात होता है टू प्रमोट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग ओवर रॉट मेमोराइजेशन, कि रॉट मेमोराइजेशन, रट्टा मारने वाला चीज़ को बंद करो और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट करो, विच इज़ अ गुड काइंड ऑफ एस्पेक्ट. इंटरमीडिएट क्लासेस को तो अबॉलिश करने के लिए बोला ही गया था, इसीलिए क्लास 11 को बोला गया कि आप सेकेंडरी एजुकेशन में वापस डालो और क्लास 12 को एज अ डिग्री कोर्स रखोगे आप. प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्कूल्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स. यहाँ पे एबल्ड स्टूडेंट्स की भी बात की गई है कि हमारे पास ये जो स्पेशल किड्स होते हैं उनके लिए आप स्कूल्स खोलो, स्पेशल स्कूल्स खोलो. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसमें प्रपोज किया गया था, विच बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में बात होती है दैट मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ एजुकेशन टिल प्राइमरी एजुकेशन. इंग्लिश एंड हिंदी be introduced at the end of the middle school, and at higher level 1 vernacular language and 1 other language be taught. This is 3 language formula कि आपको अपने तीनों लैंग्वेज का, वर्नाक्यूलर, इंग्लिश, हिंदी एंड योर मदर टंग, इन सब का नॉलेज रहे. It laid stress on English
in India at secondary level, and it led to Language Act of Indian Parliament in 1963. इसी के recommendations पे हमारे पास Language Act pass होता है in Indian Parliament in 1963, which says that Hindi shall be the official language and English shall be the associate official language of India, and regional languages be officialized in state administration. इसके बाद हमारा कोठारी कमीशन आता है जो कि इसी के रिकमेंडेशंस के ऊपर बना हुआ है, एंड दिस पर्टिकुलर कमीशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेक्निकल स्कूल्स स्पेशली नियर फैक्ट्रीज, कि फैक्ट्रीज के बगल में आप टेक्निकल स्कूल्स बनाओ ताकि बच्चे जो है वो प्रोजेक्ट वर्क कर सके, फील्ड एक्सपीरियंस ले सके। इसीलिए फैक्ट्रीज के बगल में टेक्निकल स्कूल्स बनाओ, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दो, फाइनेंस टेक्निकल एजुकेशन पे टैक्स लगेगा, लेविंग अ टैक्स ऑन इंडस्ट्रीज, being university after begin university after pre-university with a 3-year degree program. Pre-university के बाद आपका 3 years का डिग्री प्रोग्राम होगा जिसको हम लोग UG कहते हैं, and to promote to promote equal education for boys and girls को equal education rights मिलेंगे। होम साइंस को गर्ल्स के लिए करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा, एंड ओपन मोर गर्ल्स स्कूल्स, क्योंकि गर्ल्स स्कूल्स का और भी जरूरत है। दैट इज दीज वर द रिकमेंडेशंस बाय मुदालियर कमीशन। और इन्होंने बोला है टू रिकंस्ट्रक्ट पब्लिक स्कूल्स टू अलाइन विद सेकेंडरी स्कूल मॉडल एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस ओवर अ 5-year ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि 5-year प्लान में इसको इंक्लूड करो एजुकेशन को भी। So these were the suggestions of Mudaliar Commission of 1952. Next, Kothari Commission or National Education Commission. Kothari Commission was formed on 14th July 1964 under the chairmanship Daulat Singh Kothari, who was then the chairman of UGC. And this commission incorporates experts from other nations as well. इसमें सारे लोगों का recommendation लिया गया था, and there were total 20 members in this commission, and the report was submitted by Kothari Commission on 29th of June 1966 to MC Chagla, who was then the Minister of Education. This is the sixth commission. This is the sixth commission of post independence, but हमारे लिए बाकी commissions उतने अभी important नहीं है, इसीलिए हमारा ये थर्ड कमीशन बनता है। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे, लाइक प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age. It recommended adopting a 3-language formula, जो हमने पहले मुदालियर कमीशन में पढ़ा है, with the view of promoting a language of southern states in Hindi speaking states and promoting Hindi, English and a regional language in non-speaking states. Then it recommended flexibility and freedom of research work for teachers and the freedom to publish those findings in their vernacular language as well. And education of the marginalized was stressed upon, like girls, tribal girls हो गया, दलित कम्युनिटी हो गया, ये सब पढ़ेंगे, डिफरेंटली एबल्ड भी पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम ऑपरेशन खत्म करो, सेक्युलर एजुकेशन पे हम लोग बात करेंगे। साइंस और मैथ्स की लर्निंग को हाईली इंकरेज किया जाएगा। और इस कमीशन के आने से क्या होता है, दैट देयर इज अ अडॉप्शन ऑफ 10+2+3 का स्ट्रक्चर, जो हम लोग अभी करेंटली फॉलो कर रहे हैं। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द NPE, National Policy on Education, in 1968, which will lead to our NEP 2020 ultimately under Indira Gandhi, and it inspired NEP of 1986 as well under Rajiv Gandhi, and it structured educational administration into national, state and central boards. So this is what the commission talks about. NEP 2020 पे एक separate वीडियो बनाएंगे, completely different वीडियो, क्योंकि NEP 2020 में काफ़ी सारी बातें हैं और NEP 2020 हमारे लिए एक अलग से important टॉपिक बनता है, इसीलिए NEP 2020 पे एक डिफरेंट वीडियो अपलोड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक हमने जितने भी कमीशंस पढ़े हैं, सेम पैटर्न फॉलो करना है। सारे कमीशंस का आपको डेट पता होना चाहिए, किसके अंडर आया है ये पता होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसने क्या रिकमेंडेशन दिया है, उसके बाद कौन सा कमीशन आया है, कौन सा पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन है, कौन सा प्री इंडिपेंडेंस कमीशन है, ये सारे पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है इसके लिए।
हम लोग अभी न्यू पैटर्न में देख रहे हैं दैट मल्टीपल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इंग्लिश इन इंडिया. सो इंग्लिश इन इंडिया हमारा दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे. आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल. अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट कमीशन नहीं है. NEP 2020 है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आई विल अपलोड सून. आई होप यू लाइक द सेशन एंड तीनों पार्ट्स को आप देखो. यू विल फाइंड part 1 and part 2 in my channel. Okay dear learners, then have a lovely day.